मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं आकर क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। आइए, इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है, यहाँ तक कि उसे अपने गुरु का भी अपमान कर देता है, अपने माता पिता को अपशब्द कह देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने बस में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान शंकर जी कहते हैं, कर्ता करे नो कर सके, शिव करे सो होई, 3 लोक नवखंड में, महाकाल से बड़ा ना कोई। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारे ही नहीं है, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे होते हैं। जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव को चाहते हैं, भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियों, कर्मों के अधीन होता है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है, पर स्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्तवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वे संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार जमा लेता है। अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी होनी चाहिए। वो ये सोचे कि यदि इसी समय मैं मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगी। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूँगा। कभी कभी काल कल का समय नहीं देता। कर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश होना आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मंगल है वहीं अमंगल है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी के छाया में दुख को भी खड़ा पाओगी। गीता में लिखा है, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म होता है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। परमात्मा की है एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री
बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु होते हैं कि प्राणी जो मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचे कि ये भोग्य पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगी और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगी। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्देश शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।